हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे गाला क्वेश्चन पेपर 2 बेसिक का सेक्शन बी के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हेयर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, यानी सबसे पहले मेरे को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू करके लिखूंगा। फिर यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसके जीरोस निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बोले तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है 1 और एक कांस्टेंट नंबर है 6, यानी 1 इंटू 6। 6 के मेरे को दो फैक्टर्स निकालने हैं। जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, पर ऐड करने पे क्या है 5। तो दो ही फैक्टर निकलेंगे। देखो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 जब आप करोगे आपको 5 मिलेगा। लिखने का तरीका कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस 6 मैंने यहाँ लिख दिया। बड़ा नंबर पहले लिख देता हूँ 3x, छोटा नंबर 2x बाद में। ये साइन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे साइन कैसे डिसाइड करने की, प्लस प्लस क्या होता है प्लस। अब देखिए क्या करेंगे, जीरोस के लिए फॉर जीरोस मैं लिखूंगा फॉर जीरोस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी पी ऑफ एक्स को मैं क्या ले लूंगा 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले दो टर्म्स में मैं अगर देखूं तो कॉमन क्या आ रहा है x, x कॉमन आया, ब्रैकेट लगाया। ये दो x थे, एक x बाहर गया तो अंदर एक x प्लस की जगह प्लस, 3x में से x बाहर गया तो बचेगा क्या 3। सेम ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिख देने का x प्लस 3। अब थर्ड टर्म को देखिए, थर्ड टर्म क्या है प्लस टू एक्स, x अंदर चला गया। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास प्लस 2, तो मैंने प्लस 2 लिख दिया, यानी x प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये मेरे दो फैक्टर्स हुए, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी प्लस का 2 वहां जाएगा क्या हो जाएगा -2, और दूसरा x क्या हो जाएगा प्लस का 3 वहां गया तो -3। तो मेरे जो दो जीरोस थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो निकल करके आए -2 और -3। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 1, बी मिल जाएगा 7 और सी मिल जाएगा 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरफ। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू करके लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो वही, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है। 10 के ऐसे दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, प्लस करने पे 7 आए। सिंपल है, 5 2 जा, तो ये मैंने लिख दिया 5x प्लस 2x प्लस 10। फिर फॉर जीरोस टेकिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे को जीरोस चाहिए तो मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जरूर लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या, x मिलके क्या आया x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5 कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, क्योंकि x अंदर चला गया, बचा क्या +2। तो x प्लस 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। अब यहाँ पे मेरे को रिलेशनशिप भी बताना है, वेरीफाई भी करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक जीरो को ले लूँगा अल्फा और दूसरे को ले लूँगा बीटा। फिर सबसे पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ जीरोस। क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब ये होता क्या है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो मेरे को वेरीफाई करवाना है। अभी मैंने लिख दिया माइनस। अब यहाँ देखिए अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है -5 इक्वल टू, अब यहाँ अगर देखूँ मैं माइनस बाहर लिख दूँ, बी का वैल्यू क्या है 7, वो यहाँ पुट कर दूंगा, ए का वैल्यू 1, यानी -7 इक्वल टू -7,
ये हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस जो था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वो हमने वेरीफाई करवा दिया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेंगे, ये अल्फा बीटा, ठीक है। इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू -5, दैट कम्स आउट टू बी 10 इक्वल टू सी बाय ए। अब सी यहाँ पे क्या है देखो 10, और वो क्या है 1, यानी इसका आंसर भी क्या आया 10, यानी ये भी हो गया वेरीफाइड। और यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हो गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हो गए, हेंस वेरीफाइड। 27th क्वेश्चन दे रखा है, वो बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी सिंपली मीन्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1 और ये कांस्टेंट टर्म है 10, 1 इंटू 10, 10 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे 3 आए। देखिए मिल गए, 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 आता है 3। तो सिंपली हम लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दूंगा मैं -10 इक्वल टू 0। बड़ा नंबर है 5, वो पहले लिख रहा हूँ, छोटा नंबर बाद में। ये माइनस की साइन यहाँ आ गई, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। कॉमन पहले दो टर्म्स में से क्या आएगा, x, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे x माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पे भी x माइनस 5 कॉमन आया +2, देयरफॉर x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू प्लस का 5। तो रूट्स चाहिए थे, दोनों रूट्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हाउ मेनी यहाँ पे आएगा 2, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी सबसे पहले अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो पहला नंबर आता है 10, जो कि 7 की टेबल में आता नहीं है। सबसे पहला नंबर जो 2 डिजिट है, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 की टेबल में आता है वो क्या होता है 14, फिर आएगा 21, सो ऑन, ठीक है। अब अगर पीछे से बात करें तो लास्ट डिजिट आता है 99। अब मैं चेक करूंगा क्या 99 7 की टेबल में आता है कि नहीं। 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28। अब इस केस में मेरे को लास्ट नंबर जब पता लगाना है कि क्या है, तो क्या करेंगे, देखो मैंने 99 को 7 से डिवाइड करा, ठीक है, मेरे को रिमाइंडर बचा 1। अब आप सिंपली क्या करें, जो नंबर है 99 उसमें से इस रिमाइंडर को कर दो माइनस, यानी 99 माइनस 1 98 आपका आ जाएगा लास्ट टर्म। हमको पता लगाना है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, यानी आपको n पता लगाना है। यहाँ पे देखिए एपी बन रहा है, एपी के अंदर ए मेरा हो गया 14, डी होता है A2 माइनस A1 यानी 21 माइनस 14, ठीक है, और an आ गया मेरा 98। सिंपली मैं क्या लिखूंगा, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म की फॉर्मूला होती है a ऑफ n की जगह 98, a की जगह 14 प्लस n मेरे को फाइंड करना है एज इट इज, और d है मेरा 7। सबसे पहला स्टेप 98 माइनस कराओगे आप 14, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7 एज इट इज, तो ये आ जाएगा क्या 84। और ये जो मल्टीप्लाई में 7 है इसको यहाँ डिवाइड में ले आता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 12 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 12 प्लस 1 13। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर 13 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। n इक्वल टू क्या आया 13, 13 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, ठीक है। 29th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे एक एपी दिया है 3, 6, 9। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें a लिख देंगे, a मेरा 3 है,
डी क्या है, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। और फाइंड क्या करना है, 20th टर्म, यानी n इक्वल टू 20 आ गया। अब लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP is given as a of n equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, यानी a20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19d। ठीक है, a की जगह 3 प्लस 19 इंटू 3, तो 3 प्लस 19 3 जाए 57, ये आ जाएगा 60। यानी 20th टर्म AP का क्या निकल करके आएगा, 60। क्या निकल करके आएगा, 60। अब 30th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D M,3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of M। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम के 4 वर्टाइसेस दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल BD में लिख सकता हूँ। यानी इन दोनों डायगोनल्स का देखिए बायसेक्शन जो हो रहा है पॉइंट O पे हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके वही कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 6 प्लस 9 बाई 2 कॉमा 1 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे 8 प्लस m बाई 2 कॉमा 2 प्लस 3 बाई 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। दोनों के कोऑर्डिनेट्स इक्वल क्यों लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 15 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2 इक्वल टू 8 प्लस m बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट में इक्वल करवा रहा हूँ देखो, यानी 8 प्लस m बाई 2 इक्वल टू 15 बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 8 प्लस m इक्वल टू 15, यानी m इक्वल टू 15 माइनस 8, m इक्वल टू उसका वैल्यू आ गया 7। ठीक है, 31st क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे, लेट A 2,3 and B 4,1 are the given points। यानी यहाँ लिख दूंगा A 2,3, इसको ले लेते हैं x1 y1, और B 4,1 को ले लेते हैं x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला में लिखूंगा AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी 4 माइनस x1 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 4। ये आया 8, 8 के फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि मेरे को स्क्वायर हटाना है वहाँ से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। ठीक है, एक पेयर 2 की बनी, यानी 2 बाहर आएगा, जिसकी पेयर नहीं बनती है वो रूट के अंदर, तो ए बी इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। क्या लिखोगे, यूनिट्स। ठीक है, 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक है, आप चाहो इस सम को ट्राइंगल वाले मेथड से भी कर सकते हो, पर आइडेंटिटी से जाओगे तो बहुत इजी रहेगा। हम लिख सकते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 होता है।
यानी कॉस स्क्वायर ए को मैं यहाँ सब्जेक्ट बनाऊँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। ये हो जाएगा 16 माइनस 6, 16 माइनस 9/16, यानी कॉस स्क्वायर क्या हो गया 7/16। तो कॉस ए का वैल्यू बेटा क्या आएगा, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √7, और 16 किसका है 4 का, तो कॉस ए का वैल्यू आया √7/4। क्वेश्चन 33 बोला एवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से आपको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 होता है √3/2 अगेन √3/2 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस अगेन √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बनाना है, एक टावर बताते हैं, ठीक है। अब इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हो पॉइंट ये है, और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया है 60 डिग्री। क्या दे दिया है 60 डिग्री, ये एंगल हमें दे दिया है 60 डिग्री, और ये फुट ऑफ द टावर से ये पॉइंट 15 मीटर की दूरी पे। तो हमसे पूछा है हाइट ऑफ टावर क्या होगी, तो ABC, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। एक टावर है, हाइट है उसकी AB, फुट ऑफ द टावर से एक पॉइंट है उसी ग्राउंड लेवल पे जो 15 मीटर दूर है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री दिया गया है। हमको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। हम मान लेते हैं x, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर्स, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, मैं लगा सकता हूँ tan 60। क्या लगा दूंगा tan 60, tan 60 यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी AB अपॉन BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, क्या होता है √3। AB को मैंने ले लिया x, BC मेरा कितना है 15, यानी यहाँ से x क्या आ गया 15√3 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर्स, ठीक है। 35th क्वेश्चन दिया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ 2 वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी यहाँ पे क्या है कि 2 क्यूब्स को हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, उनका वॉल्यूम दिया है दोनों का मिला करके 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे दिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होती है L क्यूब या H क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से L बेटा क्या निकल करके आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 27 3 का ही क्यूब है। अब इसमें क्या होगा, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3 + 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 क्यूब एंड टू एंड जुड़े हुए, पर जो ब्रेथ रहेगी वो सेम 3 सेंटीमीटर रहेगी, और सिमिलरली हाइट भी क्या रहेगी 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला है 2 इंटू LB
प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लेंथ क्यों मैंने 6 ली, क्योंकि 2 क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन किए हुए हैं, तो L इक्वल टू 3 प्लस 3। पर जो ब्रेथ और हाइट रहेगी वो एक बार 3 मिल गई तो वो 3 ही सेम ही रहेगी क्यूबॉइड की भी। 2 इंटू L, 3 इंटू B कितना है 3, प्लस B कितना है 3 इंटू 3, H L यहाँ पे सॉरी 6 लेना है, 6 इंटू 3, फिर B 3, H 3, H अगेन 3, L 6, तो 2 इंटू 6 इंटू 3 18, 18 और ये हो जाएगा 9, 9 और ये हो जाएगा अगेन 18, तो 2 इंटू 18 प्लस 18 36 और ये 9 45, आंसर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या आया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37th क्वेश्चन बोला है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन प्लस मीडियन इज गिवन एज 30 एंड मोड इज गिवन एज 10, ठीक है। यानी मीन x बार प्लस मीडियन m इक्वल टू 30 दे दिया है और मोड z दे दिया है 10। हम क्या करेंगे यहाँ पे किसी भी एक को, चाहे मीन को चाहे मीडियन को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं मीन को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, यानी हो जाएगा 30 माइनस m। अब यूजिंग एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कहता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। क्या होता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब z 10 दिया है, मीडियन मैं फाइंड करूंगा, 2 x बार की जगह मैं लिख दूंगा 30 माइनस m, 30 माइनस m, तो 10 इक्वल टू 3m, ये हो जाएगा माइनस 60 प्लस 2m, क्योंकि माइनस 2 इंटू माइनस m प्लस 2m हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 5m माइनस 60। ये माइनस 60 यहाँ जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, देयरफॉर 5m इक्वल टू क्या आया 70, m इक्वल टू 70 बाई 5, m इक्वल टू 5 बन 5, 20 बचा 4, मीडियन मेरा निकल करके आया कितना 14। अब ये मीडियन 14 की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसको भले आप नंबर 1 दे सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 14 in equation number 1, we get x bar equal to 30 minus 14, तो x bar equal to 16। ये हमारा मीन आ गया और ये हमारा मीडियन भी आ गया।